हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में अपन बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कीन। तो यहाँ से हम एल्कीन से हेलो एल्केन कैसे फॉर्म करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें अपन दो तरीके की एल्कीन लेंगे, एक सिमेट्रिकल एल्कीन, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन की। सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब क्या है कि वो एल्कीन जिसमें क्या हो, सिमेट्री हो। सिमेट्री का मतलब क्या है, जैसे मैंने इसको यहाँ से कट किया तो ये दो सेम पार्ट में डिवाइड हो गया, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। और इसकी रिएक्शन अपन कराएंगे हाइड्रोजन हैलाइड से, मतलब HX से। और X का मतलब यहाँ क्या हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, F नहीं हो सकता है, क्योंकि जो HF होता है इसमें ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। कौन सा, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बॉन्ड, तो ये आसानी से ब्रेक नहीं होता है ना। तो इसलिए अपन यहाँ पे HF नहीं लेंगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, इससे पॉजिटिव चार्ज होगा, हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे सिमेट्री है, तो यहाँ पे देखो इसमें दो बॉन्ड है ना, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। तो जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, और उस बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से यहाँ पर एक जगह हाइड्रोजन आएगा और एक जगह हेलोजन आएगा। अब किस जगह हाइड्रोजन लगाना है, किस जगह हेलोजन लगाना है, तो सिमेट्रिकल एल्कीन में आप किसी भी जगह हाइड्रोजन लगा सकते हो, किसी भी जगह हेलोजन्स लगा सकते हो, क्योंकि इसमें तो सिमेट्री है। क्लियर है। तो आप यहाँ अपन ने हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ हेलोजन लगा दिया, आप इनको चेंज करके भी लगा सकते थे, क्योंकि सिमेट्री है, इससे आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये सिमेट्रिकल एल्कीन से हुआ। दूसरा अपन यहाँ पे बात करेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में दो केस बनते हैं। तो एक होता है अपना मार्कोनी-कॉक रूल और दूसरा होता है एंटी मार्कोनी रूल। तो मार्कोनी-कॉक रूल क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अक्रॉस द डबल बॉन्ड। मतलब ये बोलता है कि नेगेटिव पार्ट जो है किसका, रिएजेंट मतलब HX जो हो गया, वो उस कार्बन पर जाके लगेगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या होंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स डबल बॉन्ड में क्या होंगे, कम होंगे। क्लियर है। एंटी मार्कोनी-कॉक रूल क्या बोलता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट विल गो टू द कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये बोलता है कि रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से अटैच होगा जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन एटम होंगे। नेगेटिव पार्ट का मतलब क्या है, हेलोजन वाला पार्ट। अच्छा, एंटी मार्कोनी-कॉक रूल को अपन और किस नाम से जानते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट। क्लियर है, पेरोक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये जो इफेक्ट है ये कब लगता है, जब यहाँ पे जो है अपन को इसमें प्रेजेंस लेनी पड़ेगी किसकी, पेरोक्साइड की, है ना। वो कैसे, ये अपन अभी यहाँ देखते हैं, है ना, रिएक्शंस के थ्रू देखते हैं इसको। अब जैसे मैंने एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया, अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये जो एल्कीन है एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, क्योंकि इसमें सिमेट्री नहीं है। देखो यहाँ से ब्रेक किया तो दोनों साइड इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रही है। तो जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन अपन ने यहाँ पे लिया है, तो अब इसमें अपन दो तरीके से इसमें प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं, एक मार्कोनी-कॉक रूल से और एक एंटी मार्कोनी-कॉक रूल से। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें मार्कोनी-कॉक रूल से, जैसे मैंने यहाँ पे लिया HBr। तो मार्कोनी-कॉक रूल क्या बोलता है कि आपको नेगेटिव पार्ट को वहाँ लगाना है जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या हो, कम हो। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कहाँ कम है, इस वाले कार्बन पर। मतलब यहाँ पे नेगेटिव पार्ट लगेगा, मतलब Br लगेगा, तो यहाँ अपना कौन सा पार्ट लगेगा, पॉजिटिव यानी H लगेगा। तो ये अपना प्रोडक्ट हो गया। क्लियर है। अब आते हैं अपन एंटी मार्कोनी-कॉक रूल से कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे अपन ने रिएजेंट तो वही लिया है HBr, लेकिन एंटी मार्कोनी-कॉक रूल कब लगता है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड। तो अपन यहाँ लिख देंगे पेरोक्साइड। ध्यान रहे, एंटी मार्कोनी-कॉक रूल तभी लगेगा जब वहाँ पेरोक्साइड लिखा होगा, पेरोक्साइड नहीं लिखा होगा तो नहीं लगेगा। दूसरी बात, ये केवल HBr पर ही लगता है ना। तो एंटी मार्कोनी रूल क्या होता है, क्या बोलता है
कि नेगेटिव पार्ट आपको वहाँ पर लगाना है जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो ज़्यादा। तो अब इन दोनों में हाइड्रोजन एटम कहाँ पर ज़्यादा है, इस कार्बन पे, इसलिए यहाँ पे अब हेलोजन लगेगा और यहाँ पे क्या लगेगा H। और हेलोजन अभी अपन ने क्या ले रखा है Br, तो इसलिए इस CH2 के यहाँ क्या आ जाएगा Br आ जाएगा। क्लियर है? तो ये अपने पास क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया किसके अकॉर्डिंग, एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। तो ऊपर वाला अपना मार्कोनिकॉफ, ये किसके अकॉर्डिंग आया है मार्कोनिकॉफ, ये एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिक। क्लियर है? अब इसको अपन मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे फॉर्म होता है, कैसे ये सब चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ बात करेंगे इनकी मैकेनिज्म की। देखो मैकेनिज्म से समझते हैं। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं मार्कोनिकॉफ एडिशन की, है ना। तो यहाँ से देखो अपन ने यहाँ क्या लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये अपन ने ले लिया अनसिमेट्रिकल एल्कीन, और इसकी रिएक्शन कराई अपन ने HCl के साथ। क्लियर है? किसके साथ कराया, HCl के साथ। अब HCl के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनी या एंटी मार्कोनी, यहाँ लगेगा मार्कोनिकॉफ रूल। क्योंकि एंटी मार्कोनी रूल किसके साथ लगता है, HBr के साथ लगता है केवल, और वो भी कब लगता है HBr के साथ, जब उसमें किसकी प्रेजेंस हो, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस हो। किसकी प्रेजेंस हो, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस हो। क्लियर है? अब यहाँ से देखो जब इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा तो देखो अब यहाँ से क्या होगा, जो ये बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक होगा किस साइड में, इस साइड में। कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। पाई बॉन्ड राइट हैंड साइड में ब्रेक क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। फिर से समझो बेटा कि देखो यहाँ पे जो है अगर आप इस बॉन्ड को इस डायरेक्शन में ब्रेक करते तो ये कैटाइन बनता, ये 1 डिग्री कैटाइन होता। 1 डिग्री कैटाइन का मतलब क्या है कि वो एक ही कार्बन से अटैच्ड है। इस साइड अपन ने ब्रेक किया तो 2 डिग्री कैटाइन बना, मतलब ये 2 कार्बन से अटैच है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। कार्बोकेटाइन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी 1 डिग्री से क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब इसके बाद यहाँ से जो है जो Cl माइनस है, कौन है, Cl माइनस है। क्लियर है? अब ये जो Cl माइनस, अच्छा ये बॉन्ड ब्रेक कैसे हुआ, देखो ये यहाँ पे आया बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास आई तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये अपने नेगेटिव चार्ज आ गया मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, तो और ये फिर इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इस H प्लस को डोनेट कर देगा। किसको, इस H को। तो इसलिए यहाँ क्या आ गया, CH3 आ गया। क्लियर है? पहले तो क्या था, यहाँ CH2 था। अब इसके बाद क्या होगा, नेगेटिव, अब यहाँ से H तो गया ये प्लस वाला, अब क्या बचा, Cl माइनस। तो अब जहाँ पर अब अगली स्टेप में क्या होगा, जहाँ कैटाइन फॉर्म हुआ है उसकी जगह कौन आ जाएगा, Cl माइनस, क्योंकि इसके पास लॉन पेयर है तो आसानी से ये जो Cl माइनस है आसानी से इसको लॉन पेयर देके यहाँ बॉन्ड बना लेगा, है ना। तो अपने पास क्या बन गया, हेलो एल्केन बन गया। क्लियर है? अब इसमें कुछ रूल्स हैं जो अपन को याद रखने हैं, मतलब इसमें हाइड्राइड शिफ्ट होता है ना, तो उसको अपन समझते हैं कि हाइड्राइड शिफ्ट क्या होता है। हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड मतलब H माइनस, और मिथाइल शिफ्ट, इन दो के बारे में अपन को बात करनी है। मिथाइल शिफ्ट मतलब CH3 माइनस। अब कंपाउंड की स्टेबिलिटी जहाँ ज़्यादा हो रही है तो अपन ये शिफ्टिंग कराते हैं, उन्हीं को हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट बोलते हैं। लेकिन ये केवल कब यूज करते हैं, इनका यूज हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट केवल कहाँ होता है, ओनली इन मार्कोनिकॉफ रूल, ओनली इन
मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनी रूल में हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहाँ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। एंटी मार्कोनी रूल। यहाँ क्या होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। देखो मार्कोनी में क्या होता है? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए वहाँ मिथाइल शिफ्ट और हाइड्राइड शिफ्ट होता है। एंटी मार्कोनी में फ्री रेडिकल होता है, इसलिए वहाँ ऐसा शिफ्ट नहीं होता है। मार्कोनी में क्या होता है? मार्कोनिकॉफ में क्या होता है? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटाइन। तो इसलिए यहाँ मिथाइल और हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है। एंटी मार्कोनी में क्या होता है? फ्री रेडिकल होता है, इसलिए वहाँ ऐसा होता नहीं है। अब इसको समझते हैं कि हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट कैसे होता है। जैसे CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये अपने ले लिया एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन। क्लियर है? अब जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अब यहाँ से अपन समझते हैं प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा। इसकी रिएक्शन कराई HX, इसमें H पे प्लस है और X पे क्या है? माइनस है। अगर आप इसमें केवल ऐसे प्रोडक्ट बना दो, ये इधर लिया और आपने कर दिया CH3 CH CH3 CH CH3, तो यहाँ प्लस बना दिया, प्लस बना दिया मतलब आपने यहाँ क्या लगा दिया? X लगा दिया। तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे इसका अगला कैटाइन होगा, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो इस केस में अपन को हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्ट कराना रहता है। तो अब वो कैसे कराते हैं अपन इसको समझते हैं। जैसे यहाँ से सबसे पहले अपन H+ के साथ रिएक्ट कराएंगे, और जब H+ के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा? पहला स्टेप तो यही फॉर्म होगा कि CH3 CH CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3, और ये क्या बन गया? कैटाइन बन गया। क्लियर है? पहले स्टेप में हुआ, मतलब सेम इसने इलेक्ट्रॉन लिया, नेगेटिव चार्ज आया, इसने इस H+ को इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये CH3 बन गया और इस पर क्या बन गया? कैटाइन बन गया। क्लियर है? अब आप यहाँ से देखो, ये जो है 2 डिग्री कैटाइन है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब यहाँ से अगर अपन इसकी शिफ्टिंग करा दें, हाइड्राइड शिफ्टिंग करा दें, हाइड्राइड शिफ्टिंग का मतलब क्या है? इस हाइड्रोजन को शिफ्ट करा दें। तो जब आप यहाँ से हाइड्राइड शिफ्टिंग कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा? CH3C, अब पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा? CH2 CH3 CH3। क्लियर है? अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब बताओ 3 डिग्री और 2 डिग्री में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है? 3 डिग्री की स्टेबिलिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो इसलिए आप समझ पा रहे होंगे अपन ने हाइड्राइड शिफ्ट कराया। यहाँ क्या कराया? हाइड्राइड शिफ्ट कराया, क्योंकि यहाँ से अपन को मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल गया। क्लियर है? अब अगली स्टेप में अपन क्या करेंगे? यहाँ से जो है मैं इधर लिख दे रहा हूँ। अगली स्टेप में अब जो अपने पास X- था, इसकी रिएक्शन होगी और वो कहाँ लग जाएगा? लॉन पेयर अपना इस कार्बोकेटाइन का देगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया? CH3 CX CH3 CH2 CH3। क्लियर है? ये अपने पास फाइनल प्रोडक्ट हो गया। ये अपन ने पूरा मैकेनिज्म के थ्रू समझा है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? चलो अब यहाँ पे देखो अपन ने क्या क्या बात कर ली है। सिमेट्रिकल एल्किन से बात कर ली है, अनसिमेट्रिकल एल्किन से बात कर ली है। अनसिमेट्रिकल में अपन ने मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा। क्लियर है? कौन सा? मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब देखो यहाँ पे जो अगला है वो अपने को प्रिपरेशन करना है कहाँ से? एल्कोहल से। तो जो एल्कोहल से अपन प्रिपरेशन करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्लियर है?
अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप इनके नोट्स चाहते हो, ऐसे PDF फॉर्म में मैं ये जो लिख रहा हूँ ये सारी चीज़ आप चाहते हो, तो आप मेरे को ना इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, है ना। वहाँ पे मैं आपको PDF भेज दूँगा। इस नंबर पे मैसेज करोगे तो मैं आपको वहाँ पे क्या बोलते हैं PDF। अच्छा वो सब फ्री है, उसका कोई पैसा ऐसा नहीं है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।